नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। तारांकन टक्कर मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कुलपति फिरोज वक्त अहमद जी ने 6 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो बातें कही हैं उसे अवश्य देखें और सुनें। मोदी समर्थकों से अधिक इसे मोदी विरोधियों को सुनना चाहिए, लेकिन शायद वो लोग इसे बर्दाश्त ना कर पाए। तारांकन तो उनकी आंखों से काशी के कोरोना योद्धाओं के लिए भावुक होकर बहे थे। साथ ही साथ ये वीडियो उन बेदिल और बददिल कांग्रेसियों, वामपंथियों व विरोधियों के लिए भी है कि जिन्होंने इन आंसुओं की भावुक श्रद्धांजलि को क्रोकोडाइल टीयर्स पीआर बनाने का प्रयास और नाटक बताया। वास्तव में ये उनके अपने कुकर्म हैं जिनकी छवि में उन्होंने मोदी जी को आंका। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं, प्रधानमंत्री ने जब जब आंसू बहाए हैं, चाहे वे संसद में गुलाम नबी आज़ाद के लिए हों या अपनी माँ हीराबेन मोदी के लिए बहाए हों कि कितनी कुर्बानियाँ देकर उन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके भाई बहनों को पाला पोसा। विपक्षियों ने सदा ही उन पर बड़ी भोंडी और भद्दी टिप्पणी की, बल्कि ये कहना होगा कि अट्टहास किया और यहाँ तक कि खिल्ली भी उड़ाई। मैं किसी का नाम लेकर अपनी ज़बान को नापाक नहीं करना चाहता, मगर ऐसे महानुभावों को मैं बता दूं कि यदि उन्हें ऊपर वाले पर विश्वास है तो ये जान लें कि उसकी लाठी बेआवाज़ होती है, कभी भी पड़ सकती है। और ये भी सुन लें कि किसी दुखे दिल का मजाक ना उड़ाएं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज़ फर्श से अर्श पर जाती है। देवियों और सज्जनों, ये भी बताता चलूं कि मोदी जी का जो हृदय है वो फूल की पंखुड़ी जैसा कोमल एवं निर्मल है। यदि उनका कोई पक्षी जैसे मोर वगैरह है, मुझे बताया गया, आदि बीमार हो जाता है या गुज़र जाता है तो एकांत में वे उसके लिए फपक फपक कर आंसू बहाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर व्यक्ति हैं। रोने वाला व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता। दूसरी ओर आप ये भी सुन लें कि जब तंत्र की बात आती है तो यही दिल फौलाद से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जैसा कि आपने फौजी मोदी को गलवान घाटी में चीन को धूल चटाते हुए या पाकिस्तान में आतंकियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए देखा होगा। दोस्तों, एक बात मैं कहने जा रहा हूँ, थोड़ी कड़वी बात है, बुरी तो लगेगी, मगर फिर भी सभी मोदी विरोधियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई, जब भी किसी बात पर आपके माता पिता, दादा दादी या किसी बड़े को फैमिली में कोई गम होता है या आंखें नम हो जाती हैं, तो क्या आप उनको भी नौटंकी बताते हैं? माफ़ कीजिए, मैं ऐसा पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप मोदी जी के लिए ऐसा सोचते हैं तो पूछना पड़ेगा। आपकी आंखें भी तो कभी नम होती होंगी, आंसू आते होंगे। मैं बताता हूँ आपको, कुछ रोज़ पूर्व मेरी एक खरगोशनी जो थी वो गुज़र गई, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई, और मुझे उसका इतना गम है कि मैं आज भी फूट फूट के उसके लिए रोता हूँ। नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज में उसकी याद आ जाती है, तब भी ज़ारो क़तार में रोता हूँ। ये दिल है भाई, ये पत्थर नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, मोदी जी का मन तो इतना कोमल है कि वे तो अपने कट्टर विरोधियों के साथ भी बड़ा नरमी का बर्ताव करते हैं। आपको याद होगा कि एक बार ऑनरेबल केजरीवाल जी ने उन्हें मानसिक रूप से असंतुलित बता दिया था। आप सोचते होंगे मोदी जी ने उसका क्या बदला लिया। उसका बदला मोदी जी ने उनकी पुरानी खांसी का बेंगलुरु में एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से इलाज करा कर दिया था। ये है मोदी। ऐसे सूफियाना और फरिश्ता सिफत व्यक्ति के दिल को दुखाकर विपक्षी खुदा के कहर को दावत दे रहे हैं। माफ़ कीजिए, सख्त ज़बान है लेकिन सच्चाई है। देवियों और सज्जनों, एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि मतलब क्या मैं इसको कैसे कहूँ
हो सकता है कि आप मुझे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, मुझे आप कहें कि मैं मोदी भक्त हूँ, मैं इब्नुल वक्त हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, या अल्लाह का भक्त हूँ, लेकिन कहूँगा ज़रूर, अच्छी लगे या बुरी लगे आपको। एक बात समझ लीजिए, मोदी जैसा मोदी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, वज़ादार, सेवादार, वफादार, कामदार और सबसे अधिक ईमानदार प्रधानमंत्री सदियों में, क़र्नों में बस एक बार ही आता है। उसकी कदर करो, उसकी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करो। एक बात और कह दूं, जो आपको करना है करिए, और आप करते चले आ रहे हैं, दुनिया जानती है। मेरी अगर कोई बात नागवार गुजरे तो मेरा फ़ोन नंबर है 9810933050। इस पर फ़ोन कर लेना, क्योंकि मोदी के बचाव के लिए मैं दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से किसी से भी डिबेट का चैलेंज कबूल करने को तैयार हूँ। शुक्रन कसीरन। जय हिंद।